गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कविता पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 6 है और इसका टॉपिक है इतने ऊंचे उठो। और इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो बच्चों, कविता की पंक्तियों के अर्थ को ध्यान से सुनना। पहले मैं रीड करती हूँ, उसके बाद अर्थ को समझाती हूँ। ठीक है। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव दृष्टि से, जाति भेद की धर्म देश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। तो ठीक है बच्चों, पहले मैं इनके शब्दों के अर्थ बताती हूँ आपको। गगन आसमान होता है, दृष्टि नज़र, सिंचित पानी देना, धरा धरती, समता समान, वृष्टि बरसात, द्वेष शत्रुता, ज्वालाओं आग की लपटें। ये आग की लपटें क्या है? राग द्वेष ईर्ष्या, इन सबको बोला गया है। जग का मतलब संसार, मलय का मतलब चंद्र। तो बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में सभी भेदभावों से ऊपर उठकर समाज में समानता का भाव जगाने की बात इस कविता में कही गई है। तो बच्चों, अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें नए समाज निर्माण में अपनी नई सोच को जाति धर्म रंग द्वेष आदि जैसे भेदभावों से ऊपर उठकर सभी को समानता की दृष्टि से देखना चाहिए। जिस प्रकार वर्षा सभी के ऊपर समान रूप से होती है, हमें नफरत की आग को खत्म करके समाज में मलय पर्वत से आने वाली हवा की तरह शीतलता और शांति लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, नफरत किसको बोला गया है? ज्वालाओं को। ठीक है, आग की लपटों को। दूसरे में देखो बच्चों, क्या बताया गया है कवि ने इन पंक्तियों में। नए हाथ से वर्तमान का रूप संभारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। अब तुलिका क्या होती है? ऊंची। ऊंची क्या होती है? ब्रुश। ठीक है। राग, संगीत को नया स्वर देना। नूतन भी नया होता है, मौलिक भी नया, और सृजन निर्माण। तो अब कवि अपनी इन पंक्तियों में हमें क्या बता रहा है कि नए समाज के निर्माण में हमें आगे बढ़कर अपनी कल्पनाओं को आकार देकर उन्हें वास्तविक जीवन में लाने की कोशिश करनी चाहिए। जिस प्रकार कोई कलाकार अपनी कुंची से अपने चित्रों में रंग भरता है और जिस प्रकार संगीतकार अपने नए राग में स्वरों को पिरोता है, उसी प्रकार हमें भी अपने समाज को नया रूप देने के लिए सृजनात्मक बनना होगा और सृजन को हमें अपने अंदर मौलिक रूप से ग्रहण करना होगा। क्लियर है बच्चों? अब थर्ड में वो क्या कह रहा है? लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। अतीत बच्चों पास्ट, मतलब भूतकाल, पोषक पुष्ट करने वाला, जीर्ण शीर्ण टूटा फूटा, द्योतक जानकारी देने वाला, चिरंतन क्या होता है बच्चों? हमेशा चलते आ रहा, शाश्वत सदा रहने वाला,
प्रवाह बहना। अब कवि इन पंक्तियों में क्या कह रहा है कि हमें अपने अतीत में बुरी घटनाओं को छोड़कर केवल अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यही अच्छी घटनाएं ही हमारे भविष्य निर्माण में हमारे काम आएंगी, जबकि बुरी घटनाएं हमें सदा पीछे की ओर ही खींचेंगी। तो प्यारे बच्चों, इनसे हमारा विकास रुक जाएगा। फिर कभी हमें क्या बता रहे हैं कि जिस तरह परिवर्तन सदैव, सदैव का मतलब सदा होता रहता है, उसी प्रकार हमें भी सभी बंधनों को तोड़कर हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट में, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना, सूर्य चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे, दो रूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। तो बच्चों प्रतिपल क्या होता है? हर्षण। कुरूप बद्धा रूप, जो अच्छा ना हो, जिसको आप बदसूरत भी कह सकते हो। तो अब इसमें इन पंक्तियों में कवि हमें बता रहे हैं कि यदि हम धरती को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी कल्पनाओं को मूर्त होता है साकार रूप देते हुए आशाओं को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और हम अपने समाज की सभी बुराइयों से ऊपर उठकर एक खूबसूरत समाज की रचना कर सकते हैं। हमें बच्चों अपनी सोच हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि इससे एक सुंदर समाज की रचना होगी। सूर्य चांद चांदनी तारे हर क्षण हमारे साथ है। जिस प्रकार हम किसी आकर्षण की ओर खींचे चले जाते हैं, उसी प्रकार हमारी अच्छी सोच के साथ हमें खुद को भी आकर्षण बनाना है। तो बच्चों, आपने कविता सुनी है, मेरी कविता को अच्छी तरह रीड करनी है और इसके अंदर जो भी शब्दार्थ दिए हैं उनके अर्थों को अच्छी तरह जानना है। अब नीचे आ जाइए, शब्दार्थ क्या दिए गए हैं? गगन का आसमान, अंबर भी कहते हैं। दृष्टि नज़र, सिंचित का अर्थ सींचना होता है या पानी देना। धरा पृथ्वी, समता समानता। वृष्टि बरसाना। द्वेष शत्रुता या विरोध। ज्वाला आग की लपटें। जग संसार। मलय चंदन। तुलिका ब्रुश। राग संगीत के स्वरों को एक खास तरह से गाना। नूतन नया। मौलिक नया, जो पहले नहीं था। दो अर्थ हैं इसके बच्चे। आगे सृजन निर्माण, अतीत बीता हुआ समय। पोषक पुष्ट करने वाला। जीर्णशीर्ण टूटा फूटा। द्योतक जानकारी देने वाला। चिरंतन हमेशा से चला आ रहा। शाश्वत सदा रहने वाला। प्रभाव बहाव प्रतिपल। हर्षण कुरूप बद्धा। ठीक है, बद्धा का मतलब जो बदसूरत होता है। इसी के साथ बच्चों हम लिखित पे आ जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 है। ध्यान से देखो बच्चों, कवि ने ज्वालाओं को शांत करने का क्या उपाय बताया है? क्या उपाय बताया है बच्चों? कवि ने मलय पवन के समान शीतल बनकर ज्वालाओं को शांत करने का उपाय बताया है। नंबर 2, कवि ने जीर्ण शीर्ण के मोह को कैसा कहा है? तो जीर्ण शीर्ण का क्या अर्थ हुआ? टूटा फूटा। तो क्या अर्थ लिखेंगे, क्या इसका उत्तर लिखेंगे हम? कवि ने जीर्ण शीर्ण के मोह को कैसा कहा है? मृत्यु की ओर ले जाने वाला कहा है। कवि कुरूप को कैसा रूप देना चाहता है? ठीक है, उसका रूप कुरूप है तो वो कैसा उसको रूप देना चाहता है? कवि कुरूप को सुंदर और सलोना रूप देना चाहता है।
तो ठीक है बच्चों, ये लघु प्रश्न उत्तर थे, ये आपने अपनी कॉपी पर भी लिखने हैं। इसी के साथ धन्यवाद।